स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और पिछले कई हफ्तों के साथ जिस बात के ऊपर यहाँ तवातर के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने मौजू नहीं बदला। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो नाहल वज़ीर जो हैं वो इसके ऊपर गालम गलोच तक वाला लहजा जो था उनका सोशल मीडिया के ऊपर रहा, लेकिन एक बात पाकिस्तानी कौम के मफाद में थी, पाकिस्तान के मफाद में थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इकनॉमिक सिक्योरिटी से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त, वो कंप्रोमाइज़ होती मुझे नज़र आ रही थी। इसलिए मैं कंसिस्टेंटली उस इशू को हैमर करता रहा। वो था इनकी इनकॉम्पिटेंस। मैं कहता था कि इनका 500 अरब की रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रही है, इनके पास रिजर्व मैनेजमेंट के लिए कोई टेक्निक नहीं है, ये जिस तरीके से डिमांड मैनेजमेंट कर रहे हैं, इकॉनमी को बिठा रहे हैं, जिस तरीके से ये पॉलिसी रेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ रही है और इससे सारा पूरा सिस्टम निज़ाम रुक जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इनके पास रेसिपी एक ही है, और उसे मैं जब इकोनॉमिक रिपोर्टिंग शुरू की थी तो मैं उसे रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर कहा करता था, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम बार बार जाते थे हर साल 2 साल के बाद, और उनकी एक ही रेसिपी होती थी। वो कहते थे रुपया डिवैल्यू कर दो, बजट डेफिसिट कम करना है आपने, पॉलिसी रेट को ऊपर चढ़ा दो और यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा दो। इसके अलावा कभी उन्होंने रिफॉर्म नहीं बताई कि ये रिफॉर्म करोगे तो इकॉनमी ग्रो करना शुरू कर देगी, ठीक हो जाएगी। उनके नज़दीक इसके अलावा कोई दुनिया की साइंस ही नहीं है। तो मैंने इसका नाम देसी लफ्ज़ों में रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर रखा हुआ है। तो वो लोग जो पिछले 10 माह से इंचार्ज थे टैक्स रेवेन्यूज़ के ख़ास तौर पर, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट किया उन्होंने, 500 अरब की शॉर्टफॉल की, एक्सपोर्टर के 150 अरब के रिफंड्स रोके, हैरेसमेंट की, उनके बैंक से जाके इनकैश करके लेकर आए, उनको नोटिस देकर हरासा किया, और नतीजा ये है कि 500 अरब की शॉर्टफॉल है। एक्सपोर्ट्स जिसको बढ़ाने की खातिर हमने रुपए को 40% नीचे गिराया, वो उनकी नेगेटिव ग्रोथ है, माइनस में 0.12%। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, तो फिर वही काम किया है जिसका खदशा था। 1.5 परसेंटेज पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट कह लें इसको, जिस तरीके से भी कोई इसको समझना चाहता है, इसको 12.25% पे वो पॉलिसी रेट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले गया। जब कमर्शियल बैंक इसको लेंड करेगा, अपना स्प्रेड डालेगा 4-5% का, तो ये रेट हो जाएगा 16-17%। उसके ऊपर 3-4% की डलेगी इंश्योरेंस की कॉस्ट, ये हो जाएगा 21% या 22%। मुझे बताइए वो कौन सा बंदा है, कौन सा वज़ीर है माइका लाल सामने आके बताया कि 22% पे वो पैसा लेगा और फिर पाकिस्तान में किसी एक सेक्टर में इंडस्ट्री लगाएगा। वो मुर्गियां भी नहीं बेच सकता, कट्टे लेके भी नहीं बेच सकता 22% की ऊपर, जिसकी ये इकॉनमी चलाने की कोशिश कर रहे थे। और साथ उसके अंदर रेवलेशंस हैं उसी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर, उन तमाम चीज़ों की जिसके ऊपर गुज़श्ता कई हफ्तों से बहस जारी थी। उन्होंने कहा कि 4.8 ट्रिलियन ये बड़ी रकम है, दिल को हाथ पड़ता है। जब मैं यहाँ रकम बोलता था तो वो मजाक उड़ाते थे मेरा, ये नया कहते थे इकॉनमिस्ट आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 4800 अरब रुपया बोरो करके बजट डेफिसिट के लिए सिंगल रिलायंस रखी है स्टेट बैंक से, रुपए लो और पैसा पूरा करो, क्योंकि टैक्स तो और कहीं से आ नहीं था। 4800 अरब रुपये। उससे उन्होंने कहा और इन्फ्लेशन हुई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ा रहे थे, उधर से रुपये लिए जा रहे थे, उससे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। और इन तमाम कामों को कंट्रोल करने के लिए जब आपने पॉलिसी रेट इतना बढ़ाया, इंपोर्ट्स कंप्रेशन की, उससे आपकी इकॉनमी बैठ गई, जीडीपी ग्रोथ आपका नीचे चला गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नीचे चली गई। और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आइंदा आने वाले सालों में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है ज़्यादा है, ग्रोथ की कम है, इन्फ्लेशन की ज़्यादा है, क्योंकि वो आगे जाके पता क्या कह रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी है और बजट में नए टैक्स भी लगाने हैं। टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बयानात का हिस्सा है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर वज़ीर साहब को समझ ना आए तो इस पर भी कोई नोटिस भेजना हो तो भेजें, मैं उर्दू का तर्जमा करा के भेजूँगा, बल्कि स्टेट बैंक ने तर्जमा कराया हुआ है, उसकी कॉपी उनको अटैच करके भेजता हूँ, समझने में शायद आसानी हो जाए। दूसरा, अपोजिशन जमातों का कल एक बड़ा ही अहम इजलास था, और वो इजलास ऐसा है कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अपोजिशन अभी तितर बितर है, हुकूमत को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन हुकूमत की इक़्तिसादी मैदान के अंदर पे दर पे इतनी ज़्यादा कोताहियाँ जो हैं, उनकी इकनॉमिक टीम की जो नालायकियाँ जो हैं, वो इमरान खान की हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई हैं। और अपोजिशन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन्हीं इकनॉमिक इश्यूज़ को लेकर दबाव बढ़ाए हुकूमत के ऊपर और उनसे सवाल जवाब करे कि बताइए किन शराइत के ऊपर एग्रीमेंट किया। वो असद उमर जो तकरीरें करते थे बाहर के IMF के एग्रीमेंट के ऊपर, आके हमें बताएं कि इसहाक डार किन शराइत पर एग्रीमेंट करके आए हैं। क्या इनके मौजूदा वज़ीर या इमरान खान खुद जाएंगे हाउस में और बताएंगे कि हमने ये शर्त तय की थी कि 150 का डॉलर करेंगे। ये वही प्रोग्राम था जिसके बाद
पाबंदी लगाई गई थी पैमरा की जानिब से कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का इंटरव्यू नशर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रुपए के ऊपर बिला वजह झूठ बोल रहा है कि 150 के ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हैं। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है 149.65 रुपीज़ टू ए डॉलर। ये सरकारी रेट है आज का हमारा इंटर बैंक का। ओपन मार्केट में 152 पे चला गया। वो किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हो यार, कमाल है। बड़े एक्सपर्ट आए हैं हमारे पास संभालने के लिए इकॉनमी, अलग बे पढ़नी आती नहीं है और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल चलाने आए हैं। पट्ठा बिठा दिया, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले गए हैं, बेरोज़गारी फैला दी है, जीडीपी ग्रोथ को आपने हाफ कर दिया, इन्फ्लेशन को आपने 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया है, एलएसएम सेक्टर बैठ गया जहाँ से जॉब ग्रोथ होनी थी। कौन सी तरीका है इकॉनमी को आगे चलाने का? तो ये तमाम इशूज़ है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे।